आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज का विषय हमारा ये है कि हमें भक्ति किस तरह से, कहाँ, कैसे, कौन सी भक्ति करें कि जिससे करने के बाद हमें मुक्ति मिल जाए। किससे मुक्ति? जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाए, कि बार बार हमें 84 लाख में भटकना ना पड़े, बार बार हमें जन्म ना लेना पड़े, हमें इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट उस समय होता है जब कोई जीव जन्म लेता है, और सबसे ज़्यादा कष्ट उस समय होता है जब इस पार्थक शरीर को ये आत्मा छोड़ के निकलती है। तब उससे अधिक पीड़ा जो बीच में हो रही, पीड़ा नहीं है, वो बहुत कम पीड़ा है, बहुत कम दुख है। सबसे बड़ा दुख उस समय होता है जब जन्म लेने में और मरते समय जो होता है सबसे बड़ी, क्योंकि जल्दी, बहुत जल्द इस शरीर को ये आत्मा परित्याग नहीं करती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का विषय है कि किस तरह से, कैसे। आप बहुत सज्जन व्यक्तियों के मुख से सुने होंगे, बहुतेरों मुख से सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी कहते होंगे, और गांव में जानते ही हैं, शहर में, नगर में अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। वो कहते हैं कि अगर आप साधु, संत इत्यादि अगर आप भक्ति लाइन में आ गए हैं, तो आपको पूजा पाठ, कीर्तन, सुमिरन, जप तप, ध्यान जो भी करना है, आपको घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर ये सब करनी चाहिए। ऐसे आप सुने होंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल का वास्तविक परिभाषा क्या होता है, इसे जान ले। लौकिक में जो दिखाई देता है वो जंगल नहीं है। जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष, घना वन, उसको जंगल, ये जैसे कहते हैं, इसको भी जंगल कहते हैं, लेकिन इसमें जंगल को नहीं कहा गया कि इस जंगल में जाकर आप भजन भक्ति सुमिरन करें। तो जंगल किसे कहते हैं ये समझ लें। परिवार में रहकर भजन भक्ति करने से आपको मुक्ति होगी, इसी प्राणनाथ जी ने कहे। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ये भी कहते हैं। क्योंकि जंगल का मतलब होता है, जैसे अपने घर में रिश्तेदार, कुटुंब परिवार, नाता, माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, दोस्त यार इत्यादि, कुटुंब परिवार जो भी बता दिए, ये सब एक प्रकार के वृक्ष हैं। इस बगीचे में सबसे कांटेदार वृक्ष है तो है पत्नी। देखते हैं ना कि जंगल में कुछ कांटेदार वृक्ष होते हैं, जिससे जंगल में आप घुस जाएं और उसमें निकलने तो कहीं इधर कपड़ा पकड़ लेता है, कोई इधर पकड़ लेता है। तो ये अलौकिक नहीं, आध्यात्मिक, ये बोले तो माया रूपी वृक्ष है। पत्नी कहती है हमें ये चाहिए, लड़का कहता है हमें ये चाहिए, मतलब सब स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इस जंगल में रहकर भजन भक्ति कर लेता है, उसको मुक्ति मिलता है। अन्यथा ये नहीं कि आप पूरे परिवार को छोड़कर आप जंगल में चले जाएं, ये गलत बात है। चलिए मान लेते हैं आपके कहने से कि अगर आप कुटुंब परिवार, माता पिता को छोड़कर आप भक्ति लाइन, सत्संग, चाहे जो भी सुमिरन भक्ति करने के लिए आप जंगल में चले जाते हैं, तो आप ये बताइए, आपको, आप किसी के माध्यम से इस धरातल पर हैं, जैसे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं। अब बुजुर्ग हो जाने के बाद अगर आप इकलौता वारिस हैं, और बुजुर्ग हो जाने के बाद माता पिता ने आपको सेवा, चाहे जो भी खर्चा पानी, या चाहे आपको इतना बड़ा किया, ठीक,
आपके ऊपर आस लगाए कि बुजुर्ग जब मेरा वृद्ध अवस्था होगा, उस बुढ़ापे का ये लाठी बनेगा, उस समय अगर आप, चाहे उससे पहले अगर आप वन में चले जाते हैं, तप करने चले जाते हैं, लौकिक जो बगीचे में, वन में, जंगल में चल जाते हैं, तो अगर माता पिता की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा तो क्या आपकी भक्ति पूर्ण होगी? क्योंकि उन्होंने आस लगाया था कि लड़का मेरा बड़ा होगा और मेरे सहारा बनेगा, तो आप उस समय अपने माता पिता को छोड़कर उस लौकिक वन में चले जाते हैं, तो क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? माता पिता का कष्ट होगा तो क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं सुंदर साथ जी, ये हमें हमेशा दिमाग से निकाल देना चाहिए। जंगल तो इसे पारिवारिक को जंगल का है, पारिवारिक जंगल है। जो इसमें रहकर भजन भक्ति कर लेता है उसे मुक्ति मिलता है, और इसमें से कोई बिरला एक ही होता है जो इसमें भक्ति कर पाता है। अगर आसानी से भक्ति कर लिए हो जाए तो सब कोई करे। कोई नहीं चाहता कि कुर्बानी दे, कष्ट उठाए। सब कोई चाहता है आसानी से मिल जाए। आसानी से कोई चीज मिलने वाला नहीं है। हमें नवधा भक्ति छोड़कर 10वां भक्ति करनी चाहिए, जिसे आनंद परा प्रेम लक्षणा पतिवालता भाव कहा गया है। एक पर निष्ठा रखकर एक की भक्ति करें। हमें एक दूसरे को बात को नहीं समझ होने का अर्थ का आप अनर्थ हो सकता है, लेकिन शब्द में क्या रखा है आप भावनाओं को समझिए। अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा, कितना अर्थ निकल जाएगा, अर्थ का आपका अनर्थ हो जाएगा उसका। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वेद शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वोच्च, सबसे सुलभ, सबसे आसान, सबसे अच्छा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम माना गया है। वेद शास्त्रों में इसका उल्लेख है, संत महात्माओं के मुख से भी सुने होंगे आप। इसको क्यों सर्वोच्च माना जाता है? क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता अधिक है। प्रभु को पाने के लिए जिस प्रकार आपके गांव में आने का 2 रास्ते होते हैं, एक पश्चिम से आता हो, एक दक्षिण से आता हो। आता तो आपके गांव में ही है ना। उसी तरह से 2 मार्ग हैं, एक कर्म योग, एक भक्ति योग। कर्म करके आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं। भक्ति थोड़ी कठिनाई होती है, उसमें साधना, ध्यान इत्यादि बहुत है, लेकिन कर्म के द्वारा मुक्ति पाना सबसे आसान है। दोनों राह एक ही जगह जाता है, एक ही के पास जाता है, वो प्रभु के पास जाते हैं। तो हम गृहस्थ को सर्वोच्च क्यों मानते हैं? क्योंकि एक किसान कर्म, पहले जान लेंगे कर्म नहीं, कर्म की पहले समझ ले कर्म क्या है। आप निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी, स्वार्थ है तो नहीं, उससे नहीं। एक किसान अपने लिए नहीं, वो दूसरे के लिए इत्यादि कितने के लिए खेती करता है। जैसे कि इस समय धान की खेती हुई है, धान को जब उगाएगा, फसल तैयार होगी, उसको काटेगा, काटते समय 1-2 बाल छूट जाते हैं। छूट जाने के बाद उसको चूहे, कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसके बाद उसको खलिहान में लेकर आते हैं, जो गांव के खलिहान होता है, जहाँ फसल को झाड़ा जाता है, अन्न को निकाला जाता है, साफ सफाई किया जाता है, उसे वहाँ लेकर आते हैं, वहाँ भी कुछ अन्न छूट जाता है। उसके बाद घर लाते हैं, उसको सुखाते हैं, जैसे गीला हो, हरा हो, अभी सूखा नहीं है, पूर्ण उस पर अन्न तैयार नहीं है, उसको सुखाने के लिए वहाँ कुछ अन्न छूट जाते हैं। उसके बाद
रखने के जो पात्र हैं, बखार हैं, चाहे डेहरी हैं, चाहे इत्यादि जो भी पात्र हैं उसमें रखते हैं। उसको रखने के बाद जब समाप्त होती है तो निकालते समय कुछ गिर जाते हैं और कुछ डालते समय गिर जाते हैं। वहाँ कुछ अन्य जानवर खाते हैं। उसके बाद भोजन बनाते हैं, उसके बाद भी कुछ गिर जाता है तो कुछ जानवर खाते हैं, कुछ असहाय आदमी आए वो भोजन कर लिए, कोई दोस्त यार आ गया वो भोजन कर लिए, रिश्तेदार आए वो सब तो आपके खेत में काम नहीं किए थे, काम तो आप ही ने किया था, कर्म ने आपने किया था, लेकिन आप एक के कर्म की वजह से कितनों का पेट आपने पाल दिया। इस सब निस्वार्थ, क्योंकि आपके चूहे से कोई स्वार्थ नहीं है, कीड़े मकोड़े से कोई स्वार्थ नहीं था। आप कोई आपके द्वारा भीख मांगने वाला व्यक्ति आ गया, असहाय व्यक्ति, उससे आपको स्वार्थ नहीं था। दोस्ती यारी में आप खिला दिए, हो सकता है उसमें कुछ स्वार्थ हो, लेकिन आप निस्वार्थ वो भी कर दिए इत्यादि। यानी कि किसान गृहस्थ आश्रम में जो रहता है, किसान है, चाहे जो भी कर्म करने गृहस्थ आश्रम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, उसको इसलिए क्योंकि अनेकों का पेट पालता है, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च आश्रम माना गया है। सुंदर साथ जी, अगर हमारी बात से संतुष्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रणाम जी लिखें। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री देवचंद्र महाराज की जय। प्रणाम जी। श्री राम जी।